पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो बयानात अब नए आए हैं, इसके बाद तो तहरीक इंसाफ के बयान को मजीद तकवीत मिली है। ये प्रूफ हो गया कि वो कह रहे थे कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत हटाई गई है, और वाकई अब तो दूसरी तरफ से ये बयान आ गया कि हाँ जी हटाई गई है। हम तो ये समझते हैं कि उससे पहले इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे और सिलेक्टर्स का जिक्र भी हम तो करते रहे। ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई या हमारे मौक़िफ़ को तकवीत मिली। जो आपका मौक़िफ़ था जिसके ऊपर अपोजिशन हंस रही थी या दूसरे लोग कह रहे थे कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमने एक आईनी काम किया, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, हम हमारे साथ तो कोई भी नहीं था, हमारे आगे भी कोई नहीं था, हमारे पीछे भी कोई नहीं था। तो अब तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या हुआ है। आपको याद होगा कि साइफर के सामने आने के बाद, सैन अकानी की इन्वॉल्वमेंट वाजे होने के बाद, उसी वक्त ये बात तकरीबन पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में एक मुदाखलत हुई है। हमारे मुल्क में ऐसा कोई मैकेनिज्म ना है ना होगा। ये जो इलेक्शंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, जो फैसला आया है, आपको लगता है हुकूमत तैयार है? जैस्मीन, पीडीएम का जो प्लान है उसमें तो यही है कि अभी फिलहाल इलेक्शंस नहीं करवाने हैं और वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए दो चीजें उनके एजेंडा पे, जिसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आज मैं अपने सेट पर मौजूद नहीं हूँ। मुझे एक निजी जिम्मेदारी की वजह से थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा था, तो यहाँ से मैं मुखातिब हूँ आप लोगों से। अब सवाल सारा ये है कि सबसे पहले बड़ी खबर से आगाज करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत बहुत अरूज पे है और जैसे ही ये जनरल बाजवा साहब के हवाले से खबर आई, सहाफी का इंटरव्यू सामने आया, तो और बहुत ज्यादा तहलका खेज बातें मंजर आम पर आने लगी। अब सवाल सारा ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? जैसे कि उन्होंने इंक्वायरी का कहा है, क्या इंक्वायरी होगी? आज की जो बड़ी खबर है वो यही है, 90 दिन में इंतखाबात भी कराने होंगे। खान साहब की तो पूरी तैयारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी कहाँ ठहरी? हमारे साथ बैरिस्टर एहतशाम हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात का आगाज करते हैं। बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर एहतशाम साहब, मैं तो बहुत ही हैरान हूँ इस बयान के बाद जो खान साहब का मौक़िफ़ था, जो कुछ वो कह रहे थे, जिस पर तनकीद भी हो रही थी कि जी ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी हद तक बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात कहना कि जी मफाद में किया, मुल्क के मफाद में किया, तो इस वक्त हमें मफाद तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुल्क दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है। IMF के थोड़े से पैसों की खातिर हम लिटरली उनसे भीख मांग रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि आपको लगता है कि सही टाइम पे आया बयान? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम, जैसा कि आपके प्रोग्राम के शुरू में इमरान खान साहब का चल रहा था, जिसमें कह रहे थे कि हम तो बहुत देर से आपके बयानियां रख रहे थे और यकीनन वो रख रहे थे जब तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, उसके खिलाफ और उनकी हुकूमत गई थी। वो तो यही बयानियां रख रहे थे कि रजीम चेंज हुआ है, क्योंकि शुरुआत थी कि शुरू में लगा कि उनका बयानिया ये है कि अमरीका से साजिश का आगाज हुआ था, लेकिन यहाँ से उनकी हुसैन अकानी को हायर किया गया था और उसके बाद फिर अमरीका को भी शामिल किया गया और फिर मुहर्रकात लोगों से, तो वो बयानिया इमरान खान का तब अवाम में बिक तो गया था, जिसकी वजह से वो मकबूल हो गए थे। लेकिन कंसिस्टेंटली जो एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ हलकों में, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि देखें, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनको कंट्रोवर्शियल मुतनज़्ज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब सामने आई हैं बातें, उसके बाद से तो एक तरह से इतराफ सामने आ गया ना जी। अब इमरान खान उसके ऊपर मजीद आगे मुतालबे पे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी अगर कानून या आइन को सामने रखा जाए तो किसी हद तक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जनरल बाजवा खुद ये कह चुके हैं अपने आखिरी खिताब में कि जी हमने बहुत सोचा इस बारे में कि तनकीद क्यों होती है पाकिस्तानी फौज पर,
और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फौज की सियासत में मुदाखलत की वजह से तनकीद होती है, जो कि गैर आईनी है। ये उन्होंने खुद बोला था कि गैर आईनी है, लेकिन फिर एक कट ऑफ डेट भी उन्होंने दी थी और वो फरवरी 2021 की थी। यानी कि जनरल बाजवा खुद ये तस्लीम कर रहे थे कि फरवरी 2021। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए कि इस किस्म का बयान देने इस वक्त बैरिस्टर एहतशाम साहब इस वक्त ऐसा बयान देने से ये तो बिल्कुल वाज़ेह था ना कि खान साहब के मौक़िफ़ को ना सिर्फ तक़वियत मिलेगी बल्कि उनके बयानात में जो सदाकत का एलिमेंट एक लेट्स से 1% भी डाउटफुल था, 2% भी, 3% भी, 10% भी, और लोग ये कह रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है या वो इस तरह कह रहे हैं, उस तरह कह रहे हैं। तो ये बयान इस वक्त देने के बाद मतलब ये उनके तो हक पे गया है ना, क्यों? मतलब इस बयान की वजह क्या वजह हो सकती है? और फिर ये कहना कि ये पाकिस्तान को खतरनाक हद तक ले गए थे, वो क्या खतरनाक हद हो सकती? देखें, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो पहली वजह तो वही हो सकती है कि जिस एरोगेंस के साथ जनरल बाजवा साहब ने जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे कहा था कि फरवरी 2021 के बाद हमने सोचा कि मुदाखलत नहीं करनी है सियासत में, तो यानी कि उन्होंने तस्लीम किया ना कि फरवरी 2021 तक हम मुदाखलत कर रहे थे सियासत में। लेकिन उसके लीगल रिपरकशंस तो हो सकते हैं, लेकिन कौन पूछ सकते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में? आप तो एक तो वही वजह हो सकती है कि उन्हें लगता है कि जी कोई ऐसी बात अभी भी हो सकती, कोई एहतसाब, कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात नहीं हो सकती। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जनरल बाजवा साहब पिछले 9-10 महीने में पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान का बयानिया जिस तरह से मकबूल हुआ है अवाम में, जनरल बाजवा साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई है। तो अब आके उन्होंने ये महसूस किया हो या फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा हो कि यार मेरे पे इतनी तनकीद हो रही है तो मैं अपना मौकिफ भी तो सामने दूं ना। तो उन्होंने कहा कि उनकी नजर में इमरान खान अगर रहते तो मुल्क का नुकसान हो सकता था, अपने इमेज की कुर्बानी दे दी, अपने इमेज की कुर्बानी दे। लेकिन इससे तो तनकीद में इजाफा हुआ है ना, तनकीद में तो इजाफा हुआ है, तनकीद में मजीद इजाफा हो रहा है। बल्कि मैं तो सिर्फ सब्जेक्टिवली एक आर्गुमेंट आपको दे रहा हूं कि उनके जहन में ये हो सकता है। आपने पूछा ना कि क्या वजह है, क्यों अब आके बयान, तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इमरान खान को बहुत सारी चीजों का हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो असेंबलियां उन्होंने तहलील की हैं उससे भी उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। बहुत सारे ऐसे गैर रवायती फैसले उन्होंने किए हैं जिससे लगता था कि फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदा तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ जनरल बाजवा मुर्तजा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मुर्तजा साहब ने ज्वाइन किया है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं गुफ्तगू उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपका मौक़िफ़, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ये थोड़ी अभी भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है कि इससे उनको तक़वियत नहीं मिली, इससे उनको मजीद नुकसान मिला है। और मेरे ख्याल से इससे मजीद आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बयान के बाद उनको नुकसान होगा। मुर्तजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो बयानात अब नए आए हैं, इसके बाद तो तहरीक इंसाफ के बयान को मजीद तकवीत मिली है। ये प्रूफ हो गया कि वो कह रहे थे कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत हटाई गई है, और वाकई अब तो दूसरी तरफ से ये बयान आ गया कि हाँ जी हटाई गई है, हमने शायद हटाने की कोशिश की है या उसको फैसिलिटेट किया किसी तरह इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि आपके लो कॉन्फिडेंस के मूव को, क्योंकि बकौल उनके तरीके इंसाफ मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ यास्मीन, आपका ये ख्याल हो सकता है कि उनके मौक़िफ़ को और आपको अपनी राय रखने का पूरा हक है कि उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि उससे पहले जो था वो इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे और सिलेक्टर्स का जिक्र भी हम तो करते रहे। ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई या हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली कि पहले मदाखलत थी, इनको लाने वाले कोई और थे, इनको हुकूमत कराने वाले कोई और थे, ये खुद से फैसले नहीं करते थे, जिसका बरमला इकरार खान साहब खुद भी करते रहे। और अब उनके सिलेक्टर्स भी जो हैं वो भी कर रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल हम इन्हें लाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ साजिश का, तो वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने वाली बात है कि उन्होंने क्या फैसिलिटेट करना था। वो तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो बड़ा वाज़िया तौर पे बता गए थे कि मुझे किसने उनके साथ मिलाया था।
तो इसलिए ये कहने की हद तक या आपकी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, वैसे इसकी कोई हकीकत नहीं है। खान साहब जो थे वो बिल्कुल किसी के लाने पे ही लाए गए थे और उन्होंने जो किया उस पे लाने वालों को भी पशेमानी और शर्मिंदगी थी, उन्होंने उसका साथ छोड़ा और उसके बाद नहीं तो जब आपको चले उनका ओके साहब बेशक ठीक कह रहे हैं आप, उनका साथ छोड़ा, वो साथ तो वो कभी भी किसी का भी देते हैं, किसी का भी छोड़ सकते हैं, अब बकौल उनके वो ए पॉलिटिकल है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही, चले आपका मौकिफ ये है कि उनके मौकिफ को तकवीयत नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट उनका मौकिफ सच तो प्रूफ हुआ ना। वो ये तो कह रहे थे ना कि मुझे हटाया गया, एक साजिश के तहत हटाया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कहीं से पीपल्स पार्टी को या पीडीएम को जी नहीं, किसी जगह पे भी उनका मौक़िफ़ प्रूव नहीं होता। ये कहने की हद तक है, दिल को तसल्ली देने की हद तक है ये किसी उनकी किसी बात से भी, क्योंकि जो वक्फे के साथ बयानात आते रहे, जिस तरह खान साहब का बयान आया, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब का बयान आया, फिर बाजवा साहब का बयान आया, इनको अगर आप एक तरतीब से देखें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि उन्हें किसी ने नहीं हटाया, बल्कि बाजवा साहब तो उनको ये पिछले जो पंजाब असेंबली में जो कुछ होता रहा वहाँ तक वो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वो सपोर्ट करते रहे हैं, मुझे उधर भेजने वाले वो थे। ऐसी कोई बात भी नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि एक फिर से एक जो वो तस्वीर जो है और एक आप बुत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। ये गुफ्तगू जो है ये गुफ्तगू की हद तक है या किसी को प्रमोट करने की हद तक है। ये इस गुफ्तगू से या इस सोच से मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जो हालात हैं या कोई सिनेरियो जो है या कोई रोड मैप ऐसा हमें इससे मिल जाएगा जिससे हम किसी आपको और नहीं तरफ लगता कि चले इमरान जाएंगे। खान की नहीं आपको नहीं लगता कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ होगा, मजीद इजाफा हुआ होगा खान साहब की पॉपुलैरिटी में इस बयान के बाद? नहीं, मैं समझता हूं कि जो 2018 में थी उससे अब कमी है। वो जो एक मोहब्बत थी उसमें अच्छा, कमी 90 आई दिन में है। इंतखाबात, बेशक इस 90 दिन महंगाई में की वजह से मैं अगर आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें थोड़ी सी। जी मैं समझता हूँ कि उनकी मोहब्बत में कमी आई है। पीडीएम की हुकूमत को या उसके इत्तेहादियों की हुकूमत को एक महंगाई का सामना है, एक मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनका सामना है, लॉ एंड ऑर्डर का सामना है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो उनको अभी उस तरह पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जब हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, जब हमारी ये IMF वाला डील फाइनल होगी या और रिलीफ जब लोगों को मिलना शुरू होगा, तो यकीनन जो है वो लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि वाकई हम बड़े हालात से गुजर कर और निकल कर अब जी ठीक है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि हम बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, मैं इस बात पे यकीन करती हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं, चले आपने IMF की बात कर दी, आप इस पे कमेंट कर लें, फिर मैं बैरिस्टर साहब की तरफ गुफ्तगू ले जाती हूँ। आप कह रहे हैं IMF की इस पैकेज के बाद रिलीफ मिलेगी, क्या रिलीफ मिलेगी? जितने शदीद टैक्सेशन, जिस किस्म की कड़ी शरायत का सामना करना पड़ रहा है मैं शायद यही है कि मेरी गुफ्तगू को आप किसी और एंगल से देख रहे हो। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा है कि बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। महंगाई तो बिल्कुल है और भी चलेगी, शायद इससे भी ज्यादा बढ़े। मैंने ये फौरी रिलीफ की तो बात नहीं की कि मैंने कहा है कि हमारी कर रही हूँ मुर्तजा साहब, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ किस चीज में बेहतरी आ जाएगी? सिर्फ डिफॉल्ट से बच जाने की बेहतरी आ जाएगी और तो कोई बेहतरी आवाम के लिए तो कोई बेहतरी नहीं आएगी ना। डिफॉल्ट से बच जाने को आप बेहतरी नहीं समझते? नहीं, मतलब पहली बात तो मेरी नजर में वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए था। नहीं, वो तो अबतर से जरा सी बेहतरी हो गई, पिछले 4 सालों में जो हालात पिछले 4 सालों में हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको ठीक करने के लिए भी कुछ टाइम तो चाहिए। यहाँ तो 100 दिन में ठीक करने वाले 4 साल में तबाही करके चले गए, किसी ने सवाल ही नहीं उठाया।
और अब फौरन ही कहा जा रहा है कि हर चीज बिल्कुल दुरुस्त सिमत पे क्यों नहीं जा रही। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। चलिए ठीक है, बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि 4 साल में जो तबाही हुई, आपको लगता नहीं है कि पीडीएम की गवर्नमेंट को फिर वाज़ेह तौर पर एक एक लफ्ज, देखे ना अभी तक जो उन्होंने बयानिया बनाया है, या लेट्स से पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीएमएलएन ने जो बयानिया बनाया है, जो बयानिया वो पब्लिक को दे रहे हैं, जिसकी बिना पे उनको कोई वोट नहीं पड़ा, वो रिजेक्ट हो रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शंस का कह दिया गया है। पंजाब के इलेक्शंस कौन जीतेगा, आपका क्या ख्याल है? पॉपुलर वेव वहां पे क्या है? अगर इनका बयानिया में सदाकत है तो इनका बयानिया खरीद क्यों नहीं रहे लोग बाय क्यों नहीं कर रहे इनका बयानिया? ये मुझे समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें इनकी अपनी परफॉर्मेंस है पिछले 10 महीने की। और ये जो कहकर आए थे हुकूमत में वो तो यही था कि इमरान खान नालायक है, नाअहल है, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई हुई है, परफॉर्म नहीं किया गवर्नमेंट ने, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस सब को हम रिवर्स करेंगे, इनका वादा ये। लेकिन फिर दुनिया जानती है, मुल्क जानता है कि जहां पर इकॉनमी को इमरान खान ने छोड़ा था उससे इन्होंने रिवर्स गियर क्या लगाना था। महंगाई जो है वो उससे कई गुना ज्यादा होगी। 12% पे इमरान खान की हुकूमत में थी और ये अब 30% के करीब चलेगी। पेट्रोल जो है जब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा थी, तकरीबन $119 की बैरल थी, तो तब $150 का मिलता था पाकिस्तान की अवाम को। और अभी जो है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत उसकी निस्बत बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद 250 का मिल रहा है। फिर डॉलर जो है इमरान खान के दौर में 185 तक गया था, अब 270 तक चला गया। आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, जितने भी शायद खुर्दनोश आप देखें तो सारे लोग, आम आदमी का तो जीना बड़ा मुश्किल हो गया है इस मुल्क। और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। नहीं, वो कह तो रहे हैं ना। अब आप देखें ना, मैं कता कलामी माफ, मतलब मैं जाहिर सी बात है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान, शुक्र है अल्लाह ताला का, डिफॉल्ट से बच गया। लेकिन ये कोई बेहतरी की मतलब है अलामत तो नहीं है ना। आप इसे क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 21वीं सदी में 2023 में हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और हम इसे बेहतरी समझ रहे हैं। अगर ये हमारी बेहतरी है तो मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा कि हमारी डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन है हमारी। फिलहाल तो हमारी डायरेक्शन जो सियासी शराफिया की है वो यही है कि अपने सियासी मकासद को पूरा करना है। बात होती है कि हम सियासत नहीं रियासत की बात करते हैं, लेकिन असल में सियासत के लिए फैसले किए जाते हैं। तो डायरेक्शन यही है कि अपने इक़्तिदार को सवालत कैसे बख्शनी है, डायरेक्शन यही है कि हुकूमत कायम कैसे रखनी है, डायरेक्शन यही है कि आइन में बेशक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर पंजाब और केपीके में असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं कराने हैं। डायरेक्शन यही है कि यही कहना है कि जी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी का जिन फिर से सर उठा रहा है, तो इस वजह से पहले ही हम हथियार डाल दें और कहें कि जी इलेक्शन भी। अगर इस वजह से ये छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं, अगर आप इन चैलेंजेस को, मैं ये नहीं कह रहा कि पेशावर का वाकया छोटा था, वो बहुत बड़ा वाकया था, जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है इन चैलेंजेस को टेकअप करना, ओवरकम करना। क्योंकि अगर आज चंद चैलेंजेस बातों की वजह से स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, पोलियो की मुहिम चल रही है, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, नफरी का मसला है, तो फिर कल को आप अदालतें भी नहीं, इलेक्शन तो आप करवाने पड़ेंगे ना। नहीं, अब ये कुछ भी कहते रहे, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। कोर्ट का हुक्म आ गया है कि आपको इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन तो कराने हैं। पाकिस्तान का आईन कहता है कि आपको इलेक्शन कराने हैं। यहाँ एक छोटा सा वक्फा मैं लेना चाहती हूँ, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो ब्रेक पे जाने से पहले हमें बैरिस्टर एहतशाम साहब बता रहे थे चैलेंजेस के बारे में। अगर चैलेंजेस की फहरिस्त बनाना शुरू करें तो यहाँ से वहां तक एक लंबी फहरिस्त होगी। और पता नहीं क्यों मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे कि बहुत मुझे इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि डिफॉल्ट से भैया से आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन फिर मैं वही ये कह रही हूँ कि हमारा बेंचमार्क अगर अब ये हो गया है तो फिर हम, इसका मतलब है पस्ती की तरफ ही जा रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ की सीनियर मेंबर है। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सेनेटर साहब ये बताइएगा, ये हाल ही में जो बयानात का एक तसलसल आया, ये जो इंटरव्यू आया, इसके बाद हमने देखा खान साहब ने ट्वीट भी की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया। वो तो इंटरनल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंक्वायरी तो नहीं होती। लेकिन आपको लगता है कि इस चीज से
जो आपका मौकिफ था जिसके ऊपर ऑपोजिशन हंस रही थी या दूसरे लोग कह रहे थे कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमने एक आईनी काम किया, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, हम तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं था, हमारे आगे भी कोई नहीं था, हमारे पीछे भी कोई नहीं था, तो अब तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या हुआ है। जी बहुत शुक्रिया जैस्मीन। आपको याद होगा कि साइफर के सामने आने के बाद और हुसैन हक्कानी की इन्वॉल्वमेंट वाजे होने के बाद उसी वक्त ये बात तकरीबन पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में एक मुदाखलत हुई है। फिर जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दूसरी मीटिंग हुई, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि मुदाखलत हुई है। अलबत्ता उसके बाद आपने देखा कि मौक़िफ़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी तब्दील किया और जो हुकूमत उस वक्त आई थी उसने तो मैं ना मानू की जो है वो रट लगा दी। अलबत्ता जिस बयान का आप तज़किरा कर रही हैं उसमें तो तकरीबन बात वाज़े हो गई है, यानी कोई शक शुबे की बात ही नहीं रही। अगर कोई शक शुबा है तो फिर इसकी तहकीक हो जानी चाहिए कि जिस सीनियर जर्नलिस्ट को वो इंटरव्यू दिया गया उन्होंने गलत बयानी से तो काम नहीं लिया, लेकिन कोई तरदीद इसकी नहीं आई, जिसका मफहूम और मतलब बिल्कुल वाज़े है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो वैसा ही है और वैसा ही रिपोर्ट हुआ। अब मैंने तो कल सवाल उठाया था कि क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून है, क्या हमारी फोर्सेस के अंदर कोई ऐसा कानून या मैकेनिज्म है कि ऐसी किसी बात को कोई चेक कर सके और कोई इसके ऊपर डिसिप्लिन लागू हो सके या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो मैं नहीं समझता। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी बड़ी मुदाखलतें हुई हैं, हमने गुज़िश्ता 75 बरस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को मुतअद्दिद बार दखील होते हुए देखा और कोई नतीजा उसका हमने कभी भी बरामद होते हुए नहीं देखा। अलबत्ता यानी माजी में तो अदालतों ने भी उन्हें कुछ रिलीफ दिया, लेकिन कल का जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसने बहरहाल अदलिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया और कौम को एक उम्मीद पैदा हो गई है कि इंसाफ की हुक्मरानी के नतीजे में आइन प्रिवेल करेगा और इस तरह की जो माजी में कोई साजिश हुई है ऐसी साजिशों का तदारुक हो सकेगा। वैसे जैस्मीन, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, 75 बरस में जो कुछ होता रहा है इन 10 साल में वो नहीं हुआ। लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं मानते कि भाई ये अब नहीं हो सकता, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी है, लेकिन इन 10 साल के अंदर हर चीज वो हो गई है कि जिसके अंदर सारी हुकूमत, सारी यानी इंतजामिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ खड़ी है। चुनाचे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है अवामी सतह के ऊपर, वोटर की सतह के ऊपर, और बिलखुसूस शायद हमारी नस्ल ने तो कुछ नहीं सीखा, हमारे नौजवान ने बहुत कुछ सीख लिया। और ये जो मीडिया का एक एक्सप्लोजन हो गया है गुज़श्ता 15-20 साल के अंदर, उसमें जो हमारी फौज परवान चढ़ी है वो तो हकीकत को समझने में चंद लम्हे या चंद घंटे लगाती है और उसकी तह तक पहुंच जाती है। न सिर्फ तह तक पहुंच जाती है बल्कि वो अपनी राय का इजहार कर देती है। और उसने, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को मौक़िफ़ को बड़ी तक़वियत दी है, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, उसकी बात को लोग एतबार करने लगे हैं और अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, वरना मारने वालों ने तो मार दिया। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप, अल्लाह ताला बचाने वाली साथ उसकी है। एजाज चौधरी साहब, एक बात बताइएगा, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब आप तैयार हैं पूरी तरह? मेरे ख्याल से आप लोग तो ऑलरेडी इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन आपको लगता है कि अब मतलब इलेक्शन अपने वक्त में जो हो जाएंगे उसके लिए आप लोग भी तैयार हैं? और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस महंगाई के तूफान के बाद या ये सारे जो मामला इस मतलब हुए हैं उसके बाद उनको इतनी स्पेस मिल पाएगी, लेकिन आप क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं या उनकी इसकी बात नहीं है। असल में तो अगर मुल्क किसी को अजीज है, पाकिस्तान और इसके 22 करोड़ अवाम की भी कोई अहमियत है, तो मुल्क को इंतखाबात में जाना चाहिए, मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरी रवायत को परवान करना चाहिए। इसमें तो कोई दो आरा है ही नहीं कि मौजूदा हुकूमत और PDM जो है वो किसी सूरत में यानी इंतखाबात का सामना नहीं करना चाहती। उनके सामने 17 जुलाई और 16 अक्टूबर का जो तबाहकुन यानी एक नतीजा आया है जिसमें वो बिल्कुल वॉश होके रह गए थे, तो इसलिए वो इंतखाबात की तरफ से नहीं जाएंगे। अलबत्ता इस फैसले का जो अदलिया ने दिया इसका सामना भी वो नहीं कर सकते।
तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है। हमने अपने कैंडिडेट्स तकरीबन वो पहली रीडिंग समझ लें उसमें फाइनल हो गए हैं। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम एक बड़ी तादाद में कोई 60-70% लोगों का ऐलान कर देंगे और 20% उसके फौरन बात कर देंगे। इसलिए हम तो तैयार हैं और हम तो पूरे 10 आप लोग तैयार हैं कैंपेन में ही हैं। बिल्कुल, आप लोग तो 10 माह से कैंपेन में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने ली एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बैरिस्टर एहतशाम साहब आपकी तरफ गुफ्तगू लाना चाहती हूँ। एजाज चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे मुल्क में ऐसा कोई मैकेनिज्म ना है ना होगा, लेकिन मैं दोबारा इसी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो इलेक्शंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, जो फैसला आया है, आपको लगता है हुकूमत तैयार है या सूबों के इलेक्शंस के बाद फेडरल गवर्नमेंट पे काबिज रहेगी और मुश्किल फैसले लेने के बाद फौरन घर जाने की तैयारी नहीं करेगी, बल्कि सोचेगी, समझेगी और ठहर कर कुछ फैसले करेगी? जैस्मीन, पीडीएम का जो प्लान है उसमें तो यही है कि अभी फिलहाल इलेक्शंस नहीं करवाने हैं और वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए दो चीजें उनके एजेंडा पे जिसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। नंबर 1 तो इमरान खान की गिरफ्तारी और नंबर 2 इमरान खान की नाअहली। तो अब इन दोनों बातों का रद्द अमल आएगा तो वो रद्द अमल शदीद भी हो सकता है। तो मुनासिब वक्त और मौके का इंतजार किया जा रहा है कि किस मौके पर ये दोनों प्लान्स जो है इन पर एग्जीक्यूट हो सके। प्लान यही है कि इलेक्शंस करवाने नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ स्टोरी में जो एक ट्विस्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट का मौजूदा फैसला है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि आइन का तकाजा है 90 दिन के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं। तो अब पीडीएम की हुकूमत मुझे लगता है कि इस फैसले के खिलाफ तमाम जो उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करेगी। मिसाल के तौर पे ये डायरेक्टली रिट पिटीशन इनिशिएटिव ये लाहौर हाई कोर्ट में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें एक लार्जर बेंच के सामने और उसके बाद फिर ये इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 224 बहुत क्लियर है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तक इसकी तशरीह ऐसी ही होगी, ये मेरी कानूनी राय इस हवाले से। तो उसके बाद फिर कोई जवाब बचेगा नहीं पीडीएम की हुकूमत के बाद। उसके बाद जो भी जवाब होगा वो फिर गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और वो आइन से इनहराफ होगा। तो वही अगर करना है तो फिर वही आपके वाली बात जो आप कह रही हैं कि 2023 में मुझे नहीं समझ आता कि ये अचीवमेंट है कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं जब दुनिया तरक्की कर रही है। मौक़िफ़ दे रहे हैं, सोचे जरा, हमें मौक़िफ़ दे रहे हैं और हमें कन्विंस कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये खुशी की बात नहीं है कि आप डिफॉल्ट, हाँ भाई खुशी की बात तो है, लेकिन आप यहाँ तक आपने मुल्क को पहुंचाया ही क्यों कि आज आप डिफॉल्ट से बचने के लिए खुशियां मना रहे हैं? बैरिस्टर साहब आपने अपना लीगल मौक़िफ़ दिया, किस लिए, किस केस में गिरफ्तारी खान साहब की और किस वजह से नाअहली? देखें, जब सियासी इंतकाम हो रहा हो ना तो फिर कोई उसके लिए आपको पता ही है जैस्मीन के कोई ऐसी बुनियाद जरूरी नहीं होती जो बिल्कुल कानून के मुताबिक हो। इमरान खान पे दहशतगर्दी भी लगी है, इमरान खान पे 20 से ऊपर FIRs हुई हैं, इमरान खान पे खाना रेफरेंस में डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, एक क्रिमिनल। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि एक क्रिमिनल रेफरेंस तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौजदारी अदालत को भिजवा दिया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। इलेक्शन कमीशन को याद नहीं आता। आज मैं ये खबर देख रहा था कि KPK के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने कहा है जी इमरान खान से रिकवरी की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नैब को कह रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर भूल गया है कि इस हुकूमत ने नैब तरमीम जो की है उसमें 50 करोड़ से नीचे का अगर इल्जाम है तो उस पर नैब की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और ये इल्जाम जो उन्होंने बनाया वो 50 करोड़ तक उसकी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान को आप उससे रिकवरी करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नैब को कह रहे हैं। नहीं, वो तो हमें पता है कि कितने बायस्ड हैं, उनका एटीट्यूड और उनका बायसनेस तो खान साहब बार बार बता चुके हैं कि ये कितने बायस्ड हैं, हमारे अगेंस्ट बायस्ड हैं, क्यों बायस्ड है, ये सारी बातें तो मौजूद है। एजाज चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी कि पहले गिरफ्तारी और नाअहली, तो फिर शायद इलेक्शंस को रोकने के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैस्मीन, बिल्कुल बैरिस्टर एहतशाम ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह के
रास्ता बाकी नहीं बचा। और मुझे जितना थोड़ा बहुत मालूम है अदलिया के जहन का, और कुछ गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स आए हैं, बल्कि तो एक वाज़ेह फैसला यानी वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम नवंबर 2020-22 तक इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि ये कहने के बाद आप इंतखाबात को कैसे मौखर कर सकते हैं। तो वैसे मैं नहीं समझता कि कोई आईनी रास्ता बाकी बच जाएगा। और जहाँ तक लॉ ऑफ नेसेसिटी का और नजरिया जरूरत का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान का दफन हो चुका है। पाकिस्तान का कोई एक कानूनदान, कोई एक वकील, लोअर कोर्ट का भी इसके हक में आप पाकिस्तान के अंदर नहीं देखेंगे। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए बहुत दुश्वार होगा इससे इनहराफ करना। और ये ट्रिगर कर दिया है इसने, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन का पास ट्रिगर कर दिया है। और हम पूरी तरह तैयार हैं, फील्ड के अंदर हैं। जो तहरीक जेल भरो तहरीक के नाम से हमने शुरू की है, हम इंतखाबात की तारीख लेने तक उसको जारी रखेंगे। और आप देखेंगे, लेकिन एजाज चौधरी साहब, अगर ये इंतकाम में जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, इंतकाम की खातिर अगर ये इतना आगे बढ़ते हैं कि पहले गिरफ्तारी और उसके बाद नाअहली की बात करते हैं, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखिए, पाकिस्तान में पानी पुलों के नीचे से बहुत गुजर गया। अब किसी को नाअहल करके और किसी को जेल में डाल के आप पाकिस्तान के अवाम का जहन नहीं तब्दील कर सकते। ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है और इसका लीडर कोई वो नहीं है कि जो यहाँ से जा चुका है झूठ बोल के अदालत के अंदर और 4 हफ्तों की बजाय 4था साल चढ़ गया है। इस कौम का लीडर अब इमरान खान है, जो मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है और इस आस और उम्मीद के ऊपर कि ये इस कौम के हालात को तब्दील करना है। इसलिए जैस्मीन, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं भी 40-50 साल से इस मुल्क की सियासत को देख रहा हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये जो कुछ हो रहा है पहली मर्तबा ही हो रहा है। चुनाचे आप ये देखिएगा, मंजर देखिएगा पाकिस्तान के अंदर, उसको ये जेल में डाल लें, उसे नाअहल कर लें, उसकी पार्टी को भी खत्म कर दें, उसके नाम पे जो तहरीक उठेगी वो इंतखाबात को रौनती चली हुई चले जाएगी। इन मानों के अंदर कि कोई मुखालिफ आपको इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। ना इनके अंदर ये सलाहियत जुर्रत है, यानी अगर इनके अंदर ये सलाहियत और जुर्रत होती कि ये उसको गिरफ्तार करते या उसको नाअहल करते तो कर चुके होते। ये उसकी बैरिस्टर साहब एक बात इसके ऊपर जी एजाज चौधरी साहब करवाते। ठीक, एजाज चौधरी साहब, मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड से जरा आप रैप अप कर दें। ये जेल भराव तहरीक जो है ये कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, इसका कोई टाइम है, या अगर ये खान साहब की तरफ आते हैं तो सब के सब निकल आएंगे और उसके बाद ये तहरीक खुद ही जो है मोबिलाइज हो जाएगी? ये जो जेल भरो तहरीक है ये दरअसल आइन की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान के अंदर मुल्क को आइनी रास्ते के ऊपर चलाने के लिए है। अगर मुल्क आइन के रास्ते के ऊपर चलता रहेगा और अदालतों को काम करने का आजादाना मौका दिया जाता रहेगा तो जेल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस लम्हे 90 रोज के अंदर होने वाले इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा तो ये तहरीक शुरू हो जाएगी। 90 रोज की बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया था। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। राइट टू मी ऑन ट्विटर। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।